नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी आशा के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो दोस्तों क्या है, केंद्र सरकार के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, ठीक है, उनकी अवस्थित क्या है, ये हम आपको याद कराएंगे। मेजर इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देखिए दोस्तों, वैसे भी अगर आप पाएंगे, अगर इसको सर्च करेंगे तो अलग अलग स्टेट पर दिखाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो आपको ये याद होना चाहिए, स्पेशली कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे वो है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसी तरह बनता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन कहाँ है, रेणुकूट सोनभद्र में। अगर यूपी की बात करें, अदर स्टेट की बात करेंगे दोस्तों तो कई जगह ये मिल जाएगा, लेकिन यूपी स्पेशल की बात करें तो सोनभद्र में, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए एल्युमिनियम और कॉपर थोड़ा सा मैच हो रहा है दोस्तों, हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह इसमें एल्युमिनियम ये भी कॉपर होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम अगर पंखा वगैरह लेने गए दुकान में, तो दुकानदार हमें बेवकूफ बना देता है, कॉपर बोलकर उसमें एल्युमिनियम दे देता है, ठीक है। बोलते ना कि इसमें कॉपर है, लेकिन एक्चुअली इसमें एल्युमिनियम कभी कभी निकल आता है। तो दोस्तों ऐसे होता है कि तो एल्युमिनियम की जगह हम लेने जाते हैं सोना, यानी कि जो कॉपर होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, सोने दोस्तों कनेक्ट कराने का मतलब ये है कि आप समझ जाए कि सोन यानी कि सोने कलर का क्या होता है, कॉपर, और कॉपर की जगह हमें दुकानदार क्या दे देता है, एल्युमिनियम। बस आप इतना याद कर लेंगे तो याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि याद आ ही जाएगा। एल्युमिनियम बोलेंगे, हाँ एल्युमिनियम की जगह हमें कॉपर लेना चाहिए, और कॉपर कलर कैसा होता है, थोड़ा सा गोल्डन, यानी कि सोना सोना कलर का होता है, ठीक है, सुनहरा। ओके, सिंपल याद रहेगा। अब देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आता है लखनऊ और कानपुर में। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिकल या एरोनॉटिक्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, याद रहेगा कैसे आता है, एयर यानी हवा, एयर हवा, इतना समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, एयर और हवा का जो भी बाहर की आवाज होती है हमारे कानों तक ले जाती है, किसके माध्यम में, कौन सा माध्यम होता है, एयर हवा होता है। कहाँ तक, कानों तक पहुंचाने। कोई भी आवाज पहुंचती है किसके कारण, हवा के कारण, ठीक है। अगर हवा ही नहीं हो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे किसी की बात हम सुन ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, एयर, एयर का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि वो आवाज हमारे कानों तक ले जाती है, ठीक है। तो कानपुर याद आ जाएगा, और लखनऊ तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि लखनऊ थोड़ा से मिस्टेक करता है, या फिर इस तरह की लखों, क्या बोलते हैं, लखनऊ लखों कण होते हैं, ठीक है, लखों कण होते हैं हमारे क्या, एयर में लाखों कण होते हैं, लाखों, लखनऊ लाखों कण होते हैं एयर में, एरोनॉटिक्स। याद रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना, लेकिन याद हो जाएगा दोस्तों अगर इस तरह आप समझ जाएंगे। ओके, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ दोस्तों, ये प्रयागराज और रायबरेली में है। एक्चुअली यहाँ पर नैनी में, ठीक है, नैनी इलाहाबाद, आप जानते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ है क्या, इंडियन टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते इसका कैसे इसे लगा सकते हैं। अगर आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, सच में याद हो जाएगा, या फिर आप रट लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों ऐसे आप जुगाड़ लगा सकते हैं कि टेलीफोन, टेलीफोन से कितने हम राय लेते हैं, जैसे होता है ना, कोई हम कंफ्यूजन होते हैं तो टेलीफोन लगाते हैं और डायरेक्ट राय लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अर्थात प्रयागराज प्रयाग करते हैं, ठीक है, प्रयोग कर देते हैं तुरंत। जैसे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हम राय लेते हैं किसके माध्यम, टेलीफोन के माध्यम से, और तुरंत उसको प्रयोग कर लेते हैं, प्रयागराज प्रयोग। ओके, अब देखिए अगला क्या, भारत पंप एंड कंप्रेसर्स, जो कि नैनी इलाहाबाद में, ये भी है प्रयागराज में। याद रखें कैसे, देखिए शब्द आता है पंप, पंप। ओके, और पंप का मतलब क्या है, अधिकतर पानी से रिलेट करता है, पानी, पंप, पानी, नैनी, नैनी, पानी, पानी, नैनी, पानी, पंप, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा आप इस तरह कर सकते हैं, जो कि कंप्रेसर वगैरह होते हैं, इस तरह पंप, ये सब पानी से रिलेट करते हैं, और पानी यानी कि नैनी, पानी, नैनी। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम सिंगरौली, जो कि सोनभद्र में है। याद रखें कैसे, देखिए ताप बिजली, बिजली जो हमारे घर में आती है ये भाई सिंगल फेस की होती है, ठीक है, जो कि सिंगल फेस से सिंगरौली आपको याद आ जाएगा। जो बिजली होती है हमारे सामने जलती है, ये दिखती है, वो कैसी होती है भाई साहब, ये होती है सिंगरौली, सिंगल फेस की होती है, हमारे घरों पर जो भी आती है सिंगल फेस की आती है, क्या, बिजली। ओके, अब देखिए सीमेंट कारखाना है मिर्जापुर है। याद रखेंगे इसे, महत्वपूर्ण है। देखिए सीमेंट को ऐसे तो कई कई फैक्ट्री कहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है वो सीमेंट कारखाना मिर्जापुर में, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जा, और यहाँ था सीमेंट। देखिए सीमेंट का रोल क्या है, अगर इसमें कंजूसी लोग कर देते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, जैसे ब्रिज बनाते हैं या फिर मकान बनाते हैं, तो उसमें अगर कंजूसी कर दे तो भाई साहब मिर्जा, मिर्जा, हर्जा, हर्जा मर्जा बहुत ही ज्यादा हो गया है, ठीक है, जान माल की हर्जा मर्जा होगा अगर सीमेंट की कंजूसी करते हैं मकान या फ्लाई ओवर बनाने में, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ जाएगा सीमेंट
होते हैं तो मिर्जा बहुत ही लोग मर सकते हैं, ठीक है, मिर्जा मर सकते हैं जब भी घर या मकान अगर कमजोर होंगे, किसके कारण, सीमेंट के कारण, ठीक है। देखिए अगला क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके, ये है गाजियाबाद में, याद रखें कैसे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जमाना है एक तरीके से मानव के ऊपर गाज गिरने के समान है या नहीं दोस्तों, है, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ जाए गाज, गाज जैसे ऊपर से गिरती है ना, तो इस तरह अब इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह आ गए हैं, तो ये सब बिल्कुल से मानव के जीवन पर एक गाज के समीप है, ठीक है, गाज के समान, गाज गिरने के समान है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, ओके। अब देखिए अगला क्या है, तेल शोधन कारखाना, पता है मथुरा में सबको होगा कि यानी कि तेल जब भी पेरा वेरा जाता है ना, लाइस निकाला जाता है तो बहुत ही मथा जाता है, ठीक है, यानी कि पेरा जाता है, लेकिन दोस्तों मथने का अर्थ है कि जब उसमें गिरता है कि टैंक वगैरह में तो बहुत ही मथ जाता है, तो मथुरा से आपको याद आ जाएगा तेल वगैरह बहुत ही मथे जाते हैं, ठीक है, इनको साफ करने के लिए इस तरह आपको याद आ जाएगा दोस्तों। एक्चुअली ये तो पेर कर निकाला जाता है, नहीं कि पेर कर मशीन में, लेकिन मथुरा आपको याद आ जाएगा इस तरह। तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में दोस्तों, यानी कि जो भी डीजल रेलगाड़ियों की डीजल इंजन वगैरह बनते हैं सारे कुछ वाराणसी में, आपको पता होगा, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उर्वरक कारखाना, ये मुश्किल है थोड़ा, गोरखपुर में और इलाहाबाद में है, याद रखें कैसे। देखिए उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, खाद। अब देखिए पहले क्या हुआ करता था, तो आप समझिए कि पहले गोबर की ही खाद हुआ करती थी, उर्वरक पहले क्या हुआ करता था, गोबर, गोरखपुर गोबर की ही बनती थी उर्वरक, लेकिन आजकल क्या है, तो दोस्तों आप जानते हैं डीएपी यूरिया का जमाना है, लेकिन पहले गोबर की बना करती थी क्या, उर्वरक, ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और कहाँ डाल देते भाई, इलाहाबाद, लाही, लाहा, लाहा, लाही, लाहा, लाहा में पढ़ती थी, इस तरह आपको याद आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक फसल का नाम आना चाहिए, तो शायद इसमें ही है, इलाहाबाद, लाही और लाहा, ओके। अब देखिए अगला क्या है, मॉडर्न बेकरेज, कानपुर में, याद होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा, बेकरेज, बेक, बेक नहीं बेकना, बेचना, बेक, बेक, भाई सब क्या हो, अगर कान से वो क्या, कान से अगर पैदल कोई है तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बेकरीज, बेकना, कान से अगर वो पैदल है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और लिटरिक हो गए दोस्तों, आपको याद आ जाएगा, ओके। देखिए आयुध उपस्कर कारखाना, यानी कि दोस्तों फिरोजाबाद में, इसको अगर आप समझे तो क्या है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है वो दोस्तों है, ठीक है, आयुध का मतलब ऑर्डिनेंस, ओके, फैक्ट्री। तो देखिए दोस्तों इसमें अगर ऑर्डिनेंस आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डिनेंस, ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऑर्डिनेंस यानी कि ऑर्डर, हमें क्या फिरोज रोज मिलते हैं, ऑर्डर एक से अगर कोई भी हम उस तरह काम करते हैं तो ऑर्डिनेंस ऑर्डर बहुत ही रोज मिलते हैं, रोज रोज फिरोज रोज ऑर्डर मिलते हैं, ओके। ये फिर आयु से याद करें दोस्तों, आयु बोलते ना, आयु रोज कम होती है, ठीक है, हमारी आयु क्या होती है, फिरोजाबाद रोज कम होती है क्या, आयु, ओके, आयुध। अब देखिए अगला क्या है, अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड, कहाँ है, लखनऊ में, दो है दोस्तों, दो ये इंडस्ट्री है, ठीक है। देखिए कैपेसिटर से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, कैपेसिटर आप जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है भाई लाखों, हर डिवाइस पर लाखों कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा, कैपेसिटर लखनऊ लाखों लगे होते हैं, ठीक है, जो आप अगर समझे कैपेसिटर का मतलब, तो अगर पंखे में जो होता है सीलिंग फैन में एक लगा होता है जिसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है, वो भी कैपेसिटर है, लेकिन अब उसको कंडेंसर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी आप पाएंगे छोटे छोटे डिवाइस में, उसमें कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन सेम ही होते हैं यूज जो होता है उनका। तो दोस्तों यहाँ से लाखों कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर कितने, लाखों लगे होते हैं हर डिवाइस में, ओके। अब देखिए अगला क्या, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर में, याद करेंगे दोस्तों। देखिए अंग की बात करें तो अंग, अंग, अंग की बात करें तो क्या है, अंग हमारे शरीर में है, ठीक है, अंग, अंग आप इसको कान, कान को आप क्या बोल सकते हैं, अंग, ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों अंग क्या है, कान, कानपुर कान एक अंग है, ओके। तो देखिए अगला दोस्तों क्या, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, ये भी चमड़ा की बात आती है तो चमड़ा तो आपको याद होगा कि चमड़ा फैक्ट्री वगैरह सब कानपुर में है, और चमड़ा भी जो हमारे चमड़ी है ना, ये भी एक अंग समझ लीजिए, अंग कानपुर, ठीक है, कान जैसे कि एक अंग है उसी तरह चमड़ा भी एक अंग है, ठीक है, दोनों को आपको याद आ जाएगा दोनों चीज, ओके। अब देखिए स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, याद रखें कैसे। देखिए स्कूटर पहले के जमाने में क्या हुआ था, बहुत ही सस्ता हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, लाखों रुपए की स्कूटर मिलती है भाई साहब, लाखों लाखों रुपए की स्कूटर मिलती है, ओके। अब देखिए ट्रांसफर
ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये दोस्तों झांसी में है। ओके, उत्तर प्रदेश के झांसी में है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, याद रखें कैसे। देखिए, ट्रांसफार्मर जब भी विस्फोट होता है या भी कोई भी इसमें रिएक्शन होता है तो क्या अगल बगल का पूरा झुलस जाता है, हर चीज जो भी झाड़ी वाड़ी होती है, झांसी झाड़ी, वो सारे को झुलस जाते हैं। ठीक है, झुलसा देता क्या ट्रांसफार्मर, जब भी विस्फोट होता कभी गलती से कुछ हुआ तो भाई पूरा कुछ झुलसा देता, झांसी झुलसा देता। ठीक है, सिंपल दोस्तों इलेक्ट्रिक होगी। देखिए, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, जो कि नैनी इलाहाबाद में स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल। ओके, ये दोस्तों है नैनी इलाहाबाद में, याद रखें कैसे। यहाँ शब्द आता त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी कि वाणी शब्द आता, त्रिवेणी वाणी, वाणी बोलते नहीं कि नैनो से कर लो बात, वाणी से नहीं नैनो से बात कर लो। ठीक है, गाना भी है, नैनो से कर लो बात, नैनी नैनो से कर लो बात, क्या वाणी के बजाय। ठीक है, यहाँ से आपको त्रिवेणी वाणी और नैनो दोनों सिंपल याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका टॉपिक समाप्त होता है, आप इसके अनुसार ले सकते हैं कभी रिवीजन करने के लिए दोस्तों। और अगला टॉपिक, अगला जो की वीडियो हो वो किस टॉपिक पे हो वो आप कमेंट करिए दोस्तों, हम उसमें फटाफट से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर सच में इस तरह की ट्रिक आपको पसंद होती, याद होता है, आई होप दोस्तों ये सारा कुछ याद तो आपको होगा ही। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर बोलकर देखिए, सब कुछ आपको याद हो। जैसे पंप आता है, पंप क्या, पंप का मतलब यूज कहाँ होता है, पानी वानी में, पानी, पानी से नैनी आपको याद आ जाएगा। जैसे एरोनॉटिक्स, एयर का मतलब क्या है, एयर जो होती है क्या हमारे कानों तक आवाज पहुंचाती है, तो कानपुर और दोस्तों यहाँ से लाखों कण होते हैं एयर में, तो लखनऊ सॉरी हाँ लखनऊ भी आपको याद आ जाएगा। एल्युमिनियम जो आता है, एल्युमिनियम का मतलब जस्ट आपको कॉपर से लिंक होता है, और कॉपर कलर कैसे होता है भाई, सोना, गोल्डन होता है, यानी कि सोनभद्र आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेड भी ज्यादा होता है कॉपर का, तो रेनकोट भी, रेनकोट। और देखिए डीजल आता है, डीजल तो आपको याद हो जाएगी, वाराणसी। अब देखिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गाज के तरीके हमारे लोगों को ऊपर गिर रहा, ठीक है, गाजियाबाद। ओके, अब देखिए ताप बिजली, बिजली यानी कि सिंगल फेज से हमारे आते सिंगरौली से सोनभद्र, ये भी आपको याद आ जाएगा। अब आता दोस्तों आयु, आयु क्या होती है भाई, रोज कम होती है, फिरोजाबाद रोज कम होती, आयुध या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ओके, अब कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर का काम क्या है, लाखों, हर डिवाइस पे लाखों कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, यानी कि लखनऊ हुआ। तो दोस्तों इस तरह आपको सारे कुछ याद आ जाएंगे। यहाँ आता है दोस्तों जैसे अंग वंग आता है, अंग या फिर चमड़ा, ये सारे कुछ कानपुर से रिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर विस्फोट हो गया तो ट्रांसफार्मर भाई सब झुलसा देगा, झांसी। ओके, तो दोस्तों आई होप सारा कुछ आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगर याद हुआ तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बढ़े, और एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और मजेदार वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेंगी हमेशा। तो चलते दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।